हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान शाही कासमी साहब दामत बरकातुहूम के बयानात और मुज़ाकरात सुनने के लिए दावत ये हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मसाइल के साथ कोई काम करे ना समझकर तो काम सही होता है और इधर उधर की परेशानियां नहीं होती। अब देखो, हम ईद उल फित्र की नमाज पढ़ते हैं और पूरा का पूरा शहर जमा होता है, जाते हैं ईदगाह मैदान को और वहाँ नमाज पढ़ते हैं। ईद उल अज़हा अदा करते हैं, पूरे उम्मत मुस्लिमा जमा होती है और जाकर ईद की नमाज पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं होता। आज तक कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि ईद की नमाज के मौके पर खतराव हुआ, ईद की नमाज के वक्त गैरों ने हमें तकलीफ पहुंचाई, नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र के मसाइल हमारे पास हैं, उन मसाइल के तहत काम करते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होती। अब बाकी जो हमारी ईदें हैं हम अपनी तरफ से शरीयत में लागू कर दिए हैं, चाहे वो मीलाद हो, चाहे वो मुहर्रम हो, यहीं पर खतराव क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें दीन ने कोई रहनुमाई नहीं दी। रहनुमाई क्यों नहीं दी? क्योंकि ये दीन का मसला है ही नहीं, ये दीन में दाखिल ही नहीं है, तो दीन ने बताया ही नहीं कि क्या करना है। और जब मसाइल नहीं हैं तो हम अपनी तरफ से जैसे चाहे करते हैं, फिर देखो क्या हालात हैं। हर जगह मुसलमान परेशान है। मेरे भाइयों ईज़ों, असल हकीकत यही है कि जब तक बंदा दीन का पाबंद होता है, दुनिया और आखिरत की तमाम आफतों से महफूज रहता है। और जब बंदा दुनिया के सामने, दुनिया की ख्वाहिशात के सामने पड़ जाता है, तो दुनिया और आखिरत की तमाम मसाइल व आफत उसे घेर लेते हैं। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्ज में, अपनी बीमारी की हालत में नमाज नहीं छोड़े, दो लोगों के सहारे ही से सही मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद को आबाद किया। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह से बगावत, अल्लाह के रसूल का नाम लेकर अल्लाह के रसूल से बगावत, कुरान का नाम लेकर कुरान से बगावत, शरीयत का नाम लेकर शरीयत से बगावत, इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम से बगावत। दाढ़ी झुब्बे वाले ये भी मुजरिम हैं जो खड़े होकर सिर्फ तमाशाई बने। इन्हें भी क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, अगर तुम बोलते ये जाहिल खामोश रहते, तुम खामोश थे इसलिए जाहिल बोले। जाहिल नाचते क्यों हैं? कौन सा काम था बताओ जो शरीयत के मुआफिक था? शराब पीना शरीयत का हुक्म है, नाचना क्या शरीयत का हुक्म है, ढोल बजाना, म्यूसिकी बजाना क्या शरीयत का हुक्म है, नमाजें छोड़ना क्या शरीयत का हुक्म है, बेपर्दगी करना क्या शरीयत का हुक्म है, लड़कियों को घूरना क्या शरीयत का हुक्म है, मस्तूरात का इख्तिलात, मर्दों के दरमियान एक दूसरे के साथ इख्तिलात का होना क्या शरीयत का हुक्म है, ज़बान पर गालियाँ बकना, ज़बान पर गालियाँ बजाना, ज़बान पर गाने गाना और म्यूसिकी बजाना। अरे मेरा नबी तो वो था जो नमाज पढ़ाता था, फजर में बच्चे की रोने की आवाज़ आती तो कुरान की तिलावत को कम कर देता। लेकिन हमारे मुसलमानों को कौन समझा है? डीजे बजा रहे हैं और गाने भी कैसे? मैं 2-3 मरतबा पूछ कर वो गाने याद किया कि मुझे पहचानो मैं है कौन, डॉन। मैं नायक नहीं खलनायक हूँ। अपने जिहालत पर, अपने अहमकाना तरीकों पर खुद के पागल कुत्ते के काटे हुए इंसान के इकरार करने पर मजबूर है कि मैं नालायक हूँ, लायक नहीं। वो ये साफ कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके उम्मती बनने का लायक नहीं हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मैं शरीफ नहीं हूँ, मैं डॉन हूँ, डॉन। मेरे भाई ईज़ों, अल्लाह हिफाजत फरमाए, इन गानों को बजाते हुए कानों में कौन सा शीशा पिघलाया? कान बंद हो गए, दिमाग बंद हो गए। सुन्नतें अभी पढ़ी नहीं जा रही। अजीब जुस्तजू है गुनाहों की गालिब, नमाज भी जल्दी पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। ये इंतजार हो रहा है कि मुसल्ली जैसे ही बाहर आए गाने बजाए जाएं, डीजे बजाए जाएं। और अफसोस की बात यह है, सद अफसोस की बात यह है, इस मस्जिद में बैठकर जहां मीलाद के खिलाफ बोली जा रही है, उसी मस्जिद से ऐलान हो रहा है आओ खाना पका है खा लो। उसी मस्जिद पर तोराने बने जा रहे हैं,
اسی مسجد کے سامنے ڈی جے بجائے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہے؟ جس مسجد میں ان کے خلاف بولا گیا اسی مسجد کے سامنے ڈی جے بجائے جائیں، اسی مسجد کے سامنے لمبی چوڑے دعوتیں کی جائیں۔ میرے بھائیوں کیا ضرورت ہے ایسی دعوتوں کی کہ مانگ مانگ کر کی جائے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کا خیال کیا، یتیموں کا خیال کیا، لیتے راشن، یتیم کے گھر جاتے، بیوہ کے گھر جاتے، اس کے گھر راشن پہنچا کے آتے۔ اگر یہ چلے جائیں تو شہرت کیسے ہو؟ میرے بھائی عزیزوں، اللہ کے لیے یاد رکھو جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے چھوٹا ہی صحیح اللہ قبول کرتا ہے، ورنہ ردی کے ٹوکری میں اٹھا کر اسے پھینک دیتا ہے۔ ابھی دیکھو ان تورانوں کا کیا حال ہوگا۔ اسلام کا کوئی رنگ نہیں، نہ ہرا نہ اجلا نہ پیلا نہ لال، کوئی رنگ خاص نہیں، ہر رنگ اسلام کے ہیں، لیکن ہم نے ہرا رنگ کو خاص کر دیا ہے تو پھر اس کا عزت احترام کرو۔ اگر سمجھتے ہو یہ رنگ اللہ اس کے رسول کا ہے، اسلام کا ہے، تو اس کی عزت کرو، احترام کرو۔ 2 دن 3 دن کے بعد دیکھو ان کا کیا حال ہوگا۔ راستوں پر، جوتوں پر، چپلوں کے نیچے، کچرا دانی میں، نالی میں، گندگی میں سب نظر آئیں گے۔ اس رنگ کا ہم نے احترام کیا یا اپنے ہی رنگ کا ہم نے اس کو پامال کیا؟ اگر واقعتاً تمہارے دل میں اس رنگ کی عزت ہے، جس احترام کے ساتھ اسے لگائے ہو اسی احترام کے ساتھ نکالو اور کہیں لے جا کر دفن کر دو۔ یہ نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ نہیں ہوگا۔ ہم کام وہی کریں گے جو غلط ہے، صحیح کام ہم کیوں کریں؟ ناچنے گانے والے لوگوں کو جمع کر کے ناچنا میرے بھائی عزیزوں یہ شیطانی فطرت ہے، انسانی فطرت نہیں ہے۔